मंदिर नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली उन्होंने वहां पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन किया और मुस्लिम कंट्रीज ने लाइव टेलीकास्ट किया है उसका अपनी कंट्रीज के अंदर, क्या कहेंगे? बस मैं यही बस कहूँगा कि अच्छा, जब मैं मुस्लिम कंट्रीज की बात करती हूँ ना तब जज्बा फौरन ठंडा हो जाता है, तब जो एग्रेसिव बन होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्या वजह? मेरा ये पैगाम है एक पाकिस्तानियों से मेरा ये पैगाम है एक पाकिस्तानियों से, पूरे उम्मत मुसलमान से, जितने मुसलमान ममालिक है। जो मस्जिद होती है वो अल्लाह ताला का घर होता है। ये पूरे पाकिस्तान को, उम्मत मुसलमान को यही चाहिए कि उन्होंने ये मस्जिद की जगह मंदिर तमीर कर दे। उसके लिए उनको बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हो? बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मस्जिद की जगह मंदिर तमीर कर दिए, तो ये एक मुसलमानों के बड़े लम्हा फिक्रिया की बात है। दुबई ने बुर्ज खलीफा पर लाइव टेलीकास्ट किया है, दुबई ने बुर्ज खलीफा पर लाइव मंदिर की इनॉग्रेशन दिखाई है। चाहिए उसको मंदिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मस्जिद को जब मंदिर था तब मंदिर था, तब जब अल्लाह ने उसको तौफीक दी है उधर के मुसलमानों को मस्जिद बनाने की, ठीक है, तो फिर मस्जिद ही होनी चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली उन्होंने वहां पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन किया और मुस्लिम कंट्रीज ने लाइव टेलीकास्ट किया है उसका अपनी कंट्रीज के अंदर, क्या कहेंगे? बस मैं यही बस कहूँगा कि अच्छा, जब मैं मुस्लिम कंट्रीज की बात करती हूँ ना तब जज्बा फौरन ठंडा हो जाता है, तब जो एग्रेसिव बन होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्या वजह है? ये क्या वजह है? अभी मैंने कहा ना मुस्लिम कंट्रीज ने वहाँ पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है तो उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया है। अब बड़े गुस्से में थे, एकदम गुस्सा कैसे ठंडा हो गया? गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, गुस्सा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही है। हम मुसलमान हैं, ठीक है, तो हम हिंदुओं को तो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। मुसलमान उधर के हमारे भाई हैं, ठीक है, इधर भी अपना जो भी होगा। अच्छा, जो नॉन मुस्लिम होंगे आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं, जो बात सुने, जो मुसलमान को जो आपके सामने सूरत हाल क्या है, क्या कर रहे हैं उधर, मुसलमानों का क्या हाल कर रहे हैं उधर वो, ठीक है। हर मुसलमान को पकड़ पकड़ मारी जा रहे हैं वो। मुसलमानों को देखिए पकड़ पकड़ के मारना, वो आप पता नहीं कौन सी बात करें, लेकिन वहाँ मुसलमान खुशहाल है। अभी तो मैं सिर्फ ज्ञान वापी की बात सुने, मैं हाँ, बताएं। कितनी वीडियोस देखी हैं जिसमें मुसलमानों को तशद्दुद किया जा रहा है बिला वजह ही, कोई वजह नहीं है। सोर्स बताएं। देखने वैसे पाकिस्तान की टीम मैच खेलने गई उधर, ठीक है, उधर नारा नहीं लगाना दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाना दिया, उसको उठा के बाहर ग्राउंड से बाहर कर दिया उसको, ठीक है। ये कोई इंसानियत है? ये इंसानियत नहीं है ना, बस ये है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा तो नहीं लगाने दिया, ये आपकी बात ठीक है, वहाँ नहीं लगाने दिया। मेरा जो असल टॉपिक है उस पर तो बात करें मेरे साथ। आप कह रहे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाने दिया, मेरा टॉपिक ये नहीं है। आपका टॉपिक है उधर मंदिर बनाया उन्होंने, बनाया नहीं है, मंदिर था मस्जिद, कह रहे हैं। ठीक है। तो हमें नहीं इल्म कि पहले मंदिर था कि नहीं मंदिर था, ठीक है। हमें तो ये पता कि मस्जिद बन गई है बस, ठीक है। हाँ, हमारे जो हुक्मरान को देना चाहिए कि मंदिर को, जब मंदिर था पता नहीं तब था, अब मस्जिद है, मस्जिद को गिराना चाहिए। हम किसी इंटरनेशनल फोरम पर जाकर बात करते हैं तो वो आगे से हमें ये काउंटर कर देते हैं, वो कहते हैं अपनी कंट्री में माइनॉरिटीज का हाल देखकर बात किया करो, वो ऐसा हमें आगे से बोल देते हैं, क्या कहेंगे? बस मैं कुछ नहीं कहूँगा इसमें। क्यों नहीं कुछ कहेंगे? जवाब देना, पूरा इंटरव्यू तो पूरा करे ना। नहीं, मैं इंटरव्यू कर दिया मैंने, लेट हो रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके, अल्लाह। अपने बारे में बात नहीं करनी, नहीं, अपने बारे में बात नहीं करनी, अपने बारे में बात नहीं करनी भाई, हम नहीं कर सकते। जब कोई बात आती है अपने पर तो हम नहीं जवाब दे सकते। यहाँ पर भाई भाई को खा रहा है, वहाँ पर ये चीज़ जो करना करते कि ये हिंदू ही इसलिए मुसलमानों को मारते हैं, हम अपने आप को अंदर से एक्टिव रखते। हम इनका भरोसे में इसलिए मार खा रहे हैं कि जो हमारे सियासी के आते हैं ना, वो हमें धोखा दे कर ना टीवी पर कुछ बोलते हैं, अमल कुछ करते हैं। कहते कि राना सनाउल्ला, ये मेरा आंखों देखा वाक़या, ये कहते कुछ हैं करते। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि जैसे हम मुस्लिम, हमें हमारे नबी पाक ने पैगाम दिया है कि किसी भी इंसानियत की, किसी भी नस्ल की जो है ना तफरीक नहीं करनी चाहिए। अगर वहाँ पे पहले मस्जिद थी भी या मंदिर था भी, अगर इस टाइम मस्जिद मौजूद है तो उनको यही चाहिए, इंसानियत के नाते एहसन तरीकाकार यही है कि वो मस्जिद को ना गिराएं, और अगर कोई मंदिर था तो उसके अकब में मंदिर बना लें या जो भी अपनी मजहबी अमूर है उनको पूरा कर लें, लेकिन उस मस्जिद को ना गिराया जाए। क्योंकि इससे पहले भी बाबरी मस्जिद को गिराया जा चुका है, जिस पर हमारी मुस्लिम उम्मत ने काफ़ी हंगामा किया था, लेकिन उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि अगर मस्जिद वहाँ है भी तो उसको मसमार ना किया जाए, उसके अकब में कहीं मंदिर बना लिया जाए। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इंडिया के अंदर जो इस वक्त मुसलमानों की आबादी है, अगर इन्होंने ये मस्जिद को गिरा दिया तो बाबरी मस्जिद को तो वो पहले ही शहीद कर चुके हैं, उससे काफ़ी मुसलमानों को जो है वो ठेस पहुंची है, उनके अकीदे को और उनके ईमान को। अगर वो ये काम भी कर देते हैं तो जो इंडिया के अंदर 20-22 करोड़ मुसलमान हैं, तमाम मुस्लिम कंट्रीज ने जो वहाँ पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है उसको अपनी कंट्री में शाया दिखाया भी है और वहाँ पर वो चीज़ सेलिब्रेट भी हुई है। अभी क्या कहेंगे? जैसे आप कह रही हैं कि सऊदी अरब में जो राम मंदिर बना है, चूँकि हम अगर एक साइड से
उनके लिए अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो मुसलमानों के जो है वो जज्बात को ठेस ना पहुंचाएं। और मस्जिद भी बनी है वहाँ पर और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद वहाँ रखा जाएगा। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जो इंडिया जो इस वक्त काम कर रहा है वो गलत है। वो इससे तफरकेबाजी के अलावा कोई चीज़ पैदा नहीं होगी। इंडिया में ही मस्जिद की बात कर रही हूँ। ठीक है मैम, ये अच्छा किया उन्होंने, लेकिन बनी हुई अल्लाह के जो बना हुआ घर है उसको तबाह करना ये मुनासिब बात नहीं। आप कह रहे हो कि अगर मंदिर बना हो तो उसको भी डिमोलिश करना अच्छी बात नहीं है, मस्जिद बनी हो तो उसको भी डिमोलिश करना अच्छी बात नहीं है। आप दो तरफा बात कर रहे हम एज ए मुस्लिम किसी भी मजहब की तफरीक करने के हक में नहीं है, क्योंकि हमें हमारे नबी पाक ने यही दर्ज दिया है। हैं। वेरी गुड। हम किसी भी मजहब की तफरीक, किसी भी इंसानी नस्ल की तफरीक करने के हक में नहीं है। सबको अपना अपना आज़ादाना तौर पे हक इस्तेमाल करने का हक है। मजहब का मजहबी अमूर और अपनी इबादत करने का हक है। सब अपने अपने तौर पे मजहबी अमूर अपने पूरे करें, लेकिन किसी भी इंसानियत की, किसी भी नस्ल की, किसी भी मजहब की तफरीक करना कम अज़ कम हमें तो नहीं सिखाया गया। और मुझे यही उम्मीद है, जहाँ तक मैं इंडियन मजहब को जानता हूँ ना, कि वो भी ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर सारी बात है तमाम मुस्लिम उम्मत की जो दिलों को वो ठेस पहुँचेगी। मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि वो ऐसा कुछ भी ना करें, यही बेहतर होगा। इससे हालात मजीद बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज दिया है कि किसी भी मजहब की तजलील करना, मैं खुद इसी हक में हूँ कि किसी भी मजहब को हर्ट करना ये बहुत बड़ा जुर्म भी है। एक मुस्लिम वर्ल्ड का उनकी तरफ रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल नेगेटिव रिएक्शन होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी और वैसे भी। मगर उन्होंने तो राम मंदिर के लाइव टेलीकास्ट अपनी कंट्री के अंदर चलाए थे, वो भारत के साथ उनके काफी ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात मैम एक साइड के ऊपर ताल्लुकात तो हैं, अगर ताल्लुकात एक तरफ से बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है तो उनको भी चाहिए कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें इस मामले को सुलटाने के लिए, या इस मामले को जो है वो सेटल करने के लिए। उन्हें ये मंदिर जो है वो मस्जिद जो है डिमोलिश करने का। आप कुछ कह रहे थे? अगर उन्होंने मंदिर बनाया है तो ये भी तो देखे ना कि मुसलमानों ने मंदिर बनाया है इंडियंस के लिए या हिंदुइज्म के लिए, तो फिर उनको भी चाहिए कि वो इसका भरपूर हक अदा करें। अगर हमने मंदिर बनाया उनके लिए, उनको चाहिए वो हमारी मस्जिदों को तबाह ना करें। एक दफ़ा पहले बाबरी मस्जिद को वो तबाह कर चुके हैं, हमारे दिलों को ठेस पहुंचा चुके हैं। अपनी मस्जिद से बड़ी मस्जिद उन्होंने बनाई है, उससे ज्यादा रकबे वाली उन्होंने मस्जिद वहाँ बनाई है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि बहुत सबसे बड़ा दुनिया का कुरान शरीफ वहाँ पर जो है वो रखा जाएगा। इमाम काबा वो इनॉग्रेशन करे उसकी। इमाम काबा को एज ए मुस्लिम लीडर करनी तो चाहिए, लेकिन देखें पॉलिटिक्स इस टाइम और दुनिया का जो निज़ाम है ना आपके सामने है, वो सारा कुछ वो नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि हमारे नबी की हदीस है कि जिस दिन मस्जिद नबी में या मेरे रोज़े के करीब हिंदू दाखिल हो जाएंगे, वो कुर्ब क़यामत की निशानी होगी, उनको दाखिल ना होने दिया जाए। हिंदुओं को वहाँ पे दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, वो हमारा पाक मुकद्दस मुकाम है। अब उन्होंने वहाँ पे मंदिर भी बना दिया, सारा कुछ कर दिया। इमाम काबा को तो इसकी भी तरजीह करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करे तरजीह। इसका मकसद ये है कि इस टाइम दुनिया की जो है जिद्दत को देखते हुए इमाम काबा अगर इस चीज़ की तरजीह कर रहा है, इस चीज़ को देख रहा है कि वहाँ पे अगर मंदिर बन भी गया है तो उसको वो जो है डिमोलिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर हिंदुओं को भी चाहिए कि वो इन मस्जिदों को गिराना बंद कर दें और मुसलमानों की तफरीक करना बंद कर दें। जो मुसलमान इंडिया के अंदर बस रहे हैं वो भी उनके भाई हैं, अगर वो उनके साथ अच्छा सलूक करें तो इंडियंस को भी चाहिए कि वो उनके साथ अच्छा सलूक करें, ना कि हमें दहशतगर्द कहें, हमें बुरे लोग कहें और हम दाढ़ी रखने वाले बंदों को दहशतगर्द समझें और कश्मीर के ऊपर जुल्म करते रहें और इस तरह के मजीद जो एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं। उनको चाहिए कि इसको बंद करें और बरादराना तौर पर हम हमारे साथ मिलजुल के रहें। उनको यही चाहिए, मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि मिलजुल के रहें और पुरअमन तरीके से रहें। वो अपनी इबादत करें, हम अपनी करें। मस्जिदों की भी वहाँ पर तादाद बहुत ज्यादा है। इक्का दुक्का केसेस हर कंट्री में होते हैं, यहाँ पर माइनॉरिटीज किस हाल में है? माइनॉरिटीज़ के हकूक़ थे कुछ अर्सा पहले जब तक पीटीआई थी, अब वो नहीं है तो आप कह सकती हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर भी और कंट्री वाइज लेवल पर भी। जब तक वो अगर हमें किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है ना तो पहले उस चीज़ को हमें अपने घर में देखना पड़ेगा, उसको वो दुरुस्त करना पड़ेगा। अभी हम आवाज़ उठाएंगे, अभी हम कुछ भी बोलेंगे दुनिया को तो 100 सवाल हम पर आएंगे कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या क्या करते हैं। माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान के अंदर किस माइनॉरिटी को क्या हकूक़ हासिल नहीं है? क्या माइनॉरिटी यहाँ पर अपने आज़ादाना तरीके से इबादत नहीं कर सकते? क्या वो शॉपिंग नहीं कर सकते? क्या वो कारोबार नहीं कर सकते? क्या उनके पास पूरे हकूक़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती। कई जगहों पर वो पाकिस्तान के सिटीजन्स को छोड़कर माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करती हैं। मेरे यहाँ पर माइनॉरिटीज़ 1% पे क्यों आगे? देखिए हमें सच की बात करनी है। माइनॉरिटीज़ ये जो इसके साथ इकोनॉमी का भी बहुत ज़्यादा लिंक है इसके, क्योंकि हम खुद इकोनॉमी का स्टूडेंट है। यहाँ से पाकिस्तान के जो अपने सिटीजन है वो बाहर जा रहे हैं, तो माइनॉरिटीज़ का यहाँ क्या काम है? यहाँ पर अगर हम मंदिर डिमोलिश की बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मंदिर डिमोलिश हुए हैं। देखें वो पाकिस्तानी है, ये नहीं है कि वो अब हिंदू हैं तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। वो पाकिस्तानी है, हमारी तरह वो भी है। अगर हम मुस्लिम पाकिस्तानी है तो हिंदू भी यहाँ पर पाकिस्तानी है, जो ईसाई जो यहाँ पर रहता है वो सारे पाकिस्तानी है। तो हमारी तरह की सेम उनके हकूक है। अगर उनकी इबादतगाहों को डिमोलिश किया जा रहा है तो एज अ सिटीजन ऑफ
पाकिस्तान, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा राइट है कि हम उनको प्रोटेक्शन दें। तो हमें सच्चाई पे बात करें। मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है दुनिया में, तो पहले तो हमें अपने घर को दुरुस्त करना पड़ेगा ना। सही पकड़े हैं। कुछ भी नहीं है, बस बातें हैं ऐसे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, रियलिटी इसमें बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल पीछे हैं और हमारा जो मेन है, हम बिल्कुल ना मॉरली और मॉरल हमारा बिल्कुल डाउन है और हम एथिकली बिल्कुल पीछे हैं, ठीक है ना। जस्ट बातों में ही हम ये सारा काम चला रहे हैं कि इसको ये कर दो वो कर दो, हम कुछ भी। और इंडिया ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करके और वो ऊपर इसलिए ऊपर गए हैं। आज उनकी आईटी देखें, जी बिल्कुल, इसलिए कोई भी चीज़ देख लें। बिल्कुल ये 300 यूनिट फ्री कर दी हैं हर घर में। हमारे कौन से सूबे में ऐसा हुआ है? बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया यार गाइस। बात तो सही है। ये पूरे पाकिस्तान को, मतलब मुसलमान को ये चाहिए कि उन्होंने ये मस्जिद की जगह मंदिर तमीर कर दे, उसके लिए उनको बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हो? बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मस्जिद की जगह मंदिर तमीर कर दिए, तो ये एक मुसलमानों के बड़े लम्हा फिक्रिया की बात है। दुबई ने बुर्ज खलीफा पर लाइव टेलीकास्ट किया है। दुबई ने बुर्ज खलीफा पर लाइव मंदिर की इनॉग्रेशन दिखाई है। तो ये मुसलमान ममाल को, ये तो उस दुबई हुकूमत को सोचने देखे जितना भी हो, लेकिन मुस्लिम मुल्क तो है ना, मुसलमान ममालिक तो है, तो ये तो उन्होंने बहुत बड़ा गलत किया है। एक मुसलमान होने के नाते थोड़ा रत्ती भर भी अगर आपके बार बार ईमान है ना, तो मुसलमानों का मस्जिद तो मुसलमानों के लिए है ना। ये उस मंदिर जो उन्होंने बनाया है या दुबई की हुकूमत ने उसको लाइव दिखाया है, तो ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, ये तो बुरा काम उन्होंने किया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मिले हुए हैं, ये चाहते हैं कि मुसलमान एक ना हो, ठीक है ना। तो अब हमें जाहिर बात है कुछ ना कुछ यूनिटी में हम खुद नहीं है, यूनिटी हम खुद नहीं शो करवा रहे और हम ब्लेम कर रहे हैं भारत को। बस यही तो वजह है ना, हमारे में इत्तेफाक नहीं है। जितने मुसलमान मुल्क है ना, हमारे में इत्तेफाक नहीं। अगर इत्तेफाक हो जाए ना, तो इनकी ऐसी की तैसी फेर दे। एक मिनट क्या करेंगे? यही है कि कोशिश करें, हुकूमत जो है ना हमारी सोई भी है, ज़रा एहतजाज करें। अभी फिलहाल हम तो एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत जो हमारे जो बड़े बड़े हैं ना हुक्मरान, यानी कि जैसे कि सऊदी अरब हो गया, जैसे कि यूएई हो गया, कतर हो गया, इनको आगे बढ़ना चाहिए। पर हमारे पास एटमी ताकत है, ठीक है ना। तो इनको चाहिए कि आगे बढ़े और इस चीज़ का फैसला करे जो भी है। ताकत है, हम मतलब आप क्या कह रहे हैं कि एटमी ताकत उनको कहे कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब, ऐसा ना करें, आप ये कह रहे हैं? जी ऐसे ही है। सऊदीया की आपने बात की है, उन्होंने तो खुद सेलिब्रेशंस की है। राम मंदिर जो बना है ना अभी रिसेंटली भारत के अंदर, उन्होंने खुद उस चीज को सेलिब्रेट किया। तो सऊदीया क्या कहेगा उनको, ये बताएं। हमारी यही कमजोरी तो है, असल में हमें सिर्फ डॉलर दे देते हैं और खामोश कर देते हैं। मसला तो ये है। तो क्यों लेते हैं हम डॉलर? ये तो उनको पता है क्यों लेते हैं। ये ईमान खत्म हो गया हमारा, और कोई बात नहीं है। ईमान खत्म हो गया है? ज़ाहिर बात है, ईमान होता तो ज़ाहिर बात है ये डॉलर ना लेते, ना ये अपने अय्याशी ख़त्म ना करते। अय्याशियों के पीछे ये चुप करके सो जाते हैं। ठीक है जी, जो मर्जी करते रहो, हमें बस डॉलर मिलना चाहिए। मसला तो ये है, चाहे पाकिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान को बड़ा डॉलर आ रहा है, कहाँ जा रहा है मुझे बताएं। तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब कोई मंदिर नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को नीचा कराने के लिए ना ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले बाबरी मस्जिद का कहा था इन्होंने, मंदिर बना दिया उन्होंने उसके ऊपर। वो यही तो वजह है ना। मसला तो यही है ना कि सब गैरत ही नहीं है इनमें, मुसलमानों में। गैरत हो तो देखे, एक मिनट लगेगा ये सारे तितर बितर हो जाएंगे सारे मुसलमानों को। एक करेंगे, मैं तो यही कहूँगा एटमी चलाना चाहिए, एटम बम चलाना चाहिए। हकीकत बात है, जो हालात देख रहे हैं ना, इनको पता चलना चाहिए कि मुसलमान में कितनी है। अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग करे कि आपकी बात में ताकत हो। एटॉमिक बम की धमकी हमेशा क्यों देते हैं? यही तो वजह, सुनता क्यों नहीं हमारी जो है ना इकोनॉमी बहुत कमजोर है, इस वजह से सोए हुए हैं सब। तो इनको चाहिए ना, बाहर जाकर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, कहीं पर हम जाते हैं तो वो आगे से ये कह देते हैं कि आप अपने मुल्क में मंदिर तोड़ते हो। अब इस पर क्या कहेंगे, क्या करें हम? हमारे मुल्क में तो मंदिर टूटता ही नहीं, कभी आज तक सुना? टूटा नहीं टूटा। सिंध में टूटा रिसेंटली, फिर ये जैन मंदिर को तोड़ा। काफी मंदिर है जो टूटे थे। देखिए वो शर पसंद लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं। वैसे हमारी हुकूमत जो है ना तहफ़्फ़ुज़ देती है अक़लियतों को, ठीक है ना, प्रूफ सिक्योरिटी देती है। देखिए हक सच पे अगर हम बात करें ना, सच्चाई पे अगर हम बात करें, मैं कहती हूँ हर मजहब को फ्रीडम होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो। हम मुसलमान हैं, हमारे साथ हमारे मजहब के साथ कोई छेड़ाछाड़ी करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही बर्दाश्त होता है, क्योंकि मजहब एक ऐसी चीज़ है जिसपे हम छोटी से छोटी चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हिंदुइज्म को कोई छेड़ेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्रिश्चियनिटी को कोई छेड़ेगा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, सिखिज्म को कोई छेड़ेगा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं कहती हूँ हर रिलीजन को फ्रीडम होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो हकीकत यही है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ जो है वो ऑलमोस्ट
बहुत कम हो चुकी हैं। जी जी ऐसे ही है, तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। हम अगर मुसलमान हैं हमें भी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। हम चाहते हैं कि सब हर किसी का अपना अपना मज़हब होता है, लेकिन एक दूसरे से मिलकर जुल कर चलना चाहिए। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई भी अगर किसी का मज़हब में उसको ना करे। यहूदी है सबसे बड़ा हमारा दुश्मन, हम तो ये चाहते हैं उनके साथ जहाद होना चाहिए। इस वक्त हम अपने खुद सबसे बड़े दुश्मन है मेरे भाई, हम अपने दुश्मन हैं। सही कह रही, इसमें कोई शक नहीं है। हम खुद अपने दुश्मन हैं। हम क्या कर रहे हैं इस वक्त बताएं? अब हम इस इलेक्शन में पड़े हुए हैं, इस टाइम तो आपके सामने ही है। नहीं, यहाँ बेईमानी नहीं है, मुल्क में बेईमानी नहीं है। मुसलमान मुसलमान का कत्ल नहीं कर रहा। ये क्या कर रहे हैं हम तो इस्लामिक मुल्क है। हम क्या दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, बताएं मुझे। बस पता है क्या है, हमारे जो अवाम है ना वो इस टाइम रोटी रोजी के पीछे पड़ी हुई है। महंगाई इतनी कर दी है कि हद से ज़्यादा, ठीक है ना। हर कोई अपनी रोटी में पड़ा हुआ है, क्या करे। हुकूमत ही ऐसी है कि हमारी के कोई हमारे जैसे सऊदी है उसने अपनी अवाम को सहूलतें दी हुई है। 7 बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।